राजस्थान के जैसलमेर जिले का सीमावर्ती गांव डांगरी पिछले कई दिनों से मानो एक युद्ध क्षेत्र बना था। 2 सितंबर की रात पर्यावरण प्रेमी और किसान खेत सिंह की बेरहमी से हत्या के बाद ग्रामीण गुस्से में हो उठे। गांव की गलियों से लेकर खेतों तक हर जगह मातम और गुस्से का माहौल था। हालात इस कदर बिगड़े कि प्रशासन को पूरे गांव को छावनी में तब्दील करना पड़ा। आखिरकार 48 घंटे की जद्दोजहद और कई दौर की बातचीत के बाद समझौता हुआ और शुक्रवार की सुबह खेत सिंह की अंतिम यात्रा शांति के बीच निकली। परिवार के मुताबिक खेत सिंह अपने खेत पर सो रहे थे और इसी दौरान बदमाशों ने अचानक उन पर हमला बोल दिया। पहले धारदार हथियार से उनके सिर पर वार किया, फिर हाथ पैर तोड़ दिए गए। इतना ही नहीं, ताकि वो आवाज ना निकाल सके उनके मुंह में कपड़ा भी बांध दिया गया। गंभीर रूप से घायल खेत सिंह पूरी रात खेत में ही पड़े रहे। सुबह जब ग्रामीणों ने उन्हें देखा और अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह खबर फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया। हत्या की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को मुआवजा और आरोपियों के अवैध कब्जों को हटाने की मांग रखी। लेकिन जब प्रशासन ने तुरंत कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो भीड़ मानो उग्र हो गई। खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, पुलिस को भी पीटा गया। खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और उनमें आग लगा दी गई। आरोपियों के खाली पड़े घरों पर पथराव हुआ। गांव की गलियों में टायर जलाए गए, जिससे पूरा इलाका धुआं हो गया। पुलिस बल पर भी पत्थर फेंके गए। कई जवान जख्मी हुए और हालात बेकाबू से बाहर होते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जोधपुर रेंज के आईजी राजेश मीणा, बाड़मेर और जैसलमेर के एसपी मौके पर पहुंचे। बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात की गई। गाँव की गलियों में सन्नाटा पसरा, लेकिन लोग घरों में दुबके बैठे थे और हर मोड़ पर पुलिस चौकसी कर रही थी। गुरुवार शाम को प्रशासन और ग्रामीण प्रतिनिधियों के बीच लंबी बातचीत चली। ग्रामीणों ने मांग रखी कि खेत सिंह को पर्यावरण रक्षक का दर्जा दिया जाए, उनकी स्मृति में गांव में मूर्ति स्थापित हो, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, उचित मुआवजा दिया जाए, सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई हो, आरोपियों के अवैध कब्जे हटाए जाएं, प्रदर्शन के दौरान पकड़े गए निर्दोष ग्रामीणों को छोड़ा जाए और लंबी बातचीत के बाद प्रशासन ने अधिकतर मांगे कबूल कर ली। समझौते के तुरंत बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू की। हत्या के आरोपियों लाडू खान, जमाल खान और खेते खान की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया गया। देर रात ही 5 दुकानों पर बुलडोजर चले। आरोपियों ने करीब 150 बीघा सरकारी जमीन पर तारबंदी कर खेती कर रखी थी, उसे भी प्रशासन ने आजाद करवा दिया। ग्रामीणों ने गांव में मौजूद अन्य अवैध कब्जों पर इस तरह की कार्रवाई की मांग की है। शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे खेत सिंह का शव बाड़मेर मोर्चरी से डांगरी लाया गया। उनके घर से शुरू हुई अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सड़कें मानो थम सी गईं। हर किसी की आंखें नम थी और लोग उन्हें पर्यावरण रक्षक के रूप में याद कर रहे थे। अंतिम संस्कार में जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी सहित कई जनप्रतिनिधि पहुंचे। ग्रामीणों का कहना था कि खेत सिंह हिरणों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए हमेशा आवाज उठाते थे और इस वजह से उनकी जान चली गई। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक माहौल भी गरमा दिया है। बाड़मेर सांसद उमेद राम बेनीवाल ने कहा कि खेत सिंह की जिस तरीके से हत्या हुई वह निंदनीय है। दोषियों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई भविष्य में ऐसी घटना करने का दुस्साहस न करे। देखिए, खेत सिंह की जिस प्रकार निर्मम हत्या की बहुत ही निंदनीय है और जिन हत्यारों को कड़ी से कड़ी कानून में जो भी सजा बनती है वो कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि दूसरा कोई दोबारा ऐसी घटना करने का दुस्साहस न करे। और उस घटना के बाद में जो घटनाक्रम हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है और जिस प्रकार जिला प्रशासन फेलियर रहा है इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में वो बहुत ही निंदनीय है। और उससे भी ज़्यादा निंदनीय ये है कि वहाँ जिस प्रकार बीजेपी नेताओं का जमावड़ा वहाँ इकट्ठा होता गया और प्रशासन तमाशबीन बनकर उस स्थिति बिगड़ने का इंतजार करता रहा, वो बहुत ही निंदनीय है। अगर समय रहते प्रशासन कंट्रोल में कर लेते और जब सामान्य स्थिति होती है तब धारा 163 जो लगा देते हैं जो भीड़ इकट्ठी नहीं हो उसके लिए, लेकिन जब जरूरत होती है तब उस धारा का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो इसमें प्रशासन की 100% फेलियरिटी रही और वहाँ बाहर से नेता आकर उस घटना को इतना तूल देने की कोशिश की कि उनकी मंशा ये थी कि यहाँ सांप्रदायिक दंगे भड़क जाए और जो सदियों से अपना थार का क्षेत्र शांत क्षेत्र रहा है, आपसी भाईचारे का प्रतीक रहा है, इस भाईचारे के अंदर विघ्न डालने का जो नेताओं ने काम किया, जो एक आग के अंदर जलती आग के अंदर घी डालने का काम किया और वहाँ जाके नेताओं ने जनता को भड़काया और अलग अलग तरीके से और जो भड़काऊ भाषण दिए जिससे वहाँ की स्थितियाँ खराब हुई। वहाँ लोगों के घर जला दिए गए, वहाँ दुकानें तोड़ दी गई, वाहनों के अंदर आग लगा दी गई और ये सारा प्रशासन तमाशबीन कर देखता रहा। मैंने समय रहते ही एसपी साहब को फ़ोन किया, एसपी साहब मौके पे पहुंच गए, लेकिन साथ साथ में कलेक्टर साहब भी टपक पड़े वहाँ और उन्होंने उनकी सामने आंखों के सामने स्थिति को जानबूझकर बिगाड़ा। फिर मैंने आईजी साहब से बात किया तो आईजी साहब खुद मौके पे गए। उस समय भी स्थितियाँ कंट्रोल में नहीं आ रही थी तो वहाँ बार बार लोगों के फ़ोन आ रहे थे
तो मैंने डीजीपी साहब से फ़ोन किया, तो डीजीपी साहब ने खुद स्थिति को कंट्रोल में किया और पूरी मॉनिटरिंग की, तब जाके मामला थोड़ा शांत हुआ। और जो ये स्थितियां खराब हुई है, बिगड़ी हैं, इसके पीछे बीजेपी नेताओं का हाथ है और उन्होंने जनता को, भोली भाली जनता को भड़काया। डांगरी गांव की तस्वीर शुक्रवार को बदल चुकी थी। जहां पहले आक्रोश और भीड़ थी, वहां सन्नाटा पसरा था। गलियों में पड़े पत्थर, जली गाड़ियां, ध्वस्त दुकानें गवाही दे रही थीं कि पिछले 2 दिनों में किस तरीके की वहां तबाही मची। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात था। जुम्मे की नमाज और मुस्लिम समाज के पर्व बराफात को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई। मस्जिद के बाहर भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।